हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने। जो हमारा टॉपिक चल रहा था अपराधी बालक, और अपराधी बालक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अपराध के जांच की मनोवैज्ञानिक विधियाँ, जिसमें हमने कल पढ़ी थी पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर। और आज जो हम विधि इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, छोटी सी है लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, वो है हमारी नार्को विश्लेषण। जो तीसरी विधि है हमारी, ये है नार्को विश्लेषण। इसको बोलेंगे नार्को एनालिसिस। देखिए ये कैसी विधि है। नार्को विश्लेषण के अंतर्गत एक दवा होती है, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत एक दवा होती है, जो दवा अपराधी को पिलाई जाती है, जिससे वो अर्धमूर्छा में हो जाता है। और अर्धमूर्छा में होने के कारण उससे अपराध से संबंधित, जो घटनाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिससे वो सही सही जवाब देता है। क्योंकि अर्धमूर्छा में व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। तो आइए इसको लिखते हैं, फिर हम इसके अंतर्गत शुरू करेंगे कि बाल अपराधियों के उपचार और शिक्षा जो होती है वो किस प्रकार की जाती है, किन विधियों के द्वारा की जाती है। इस विधि के अंतर्गत एक दवा अपराधी को पिलाई जाती है, जिससे वह अर्धमूर्छा में हो जाता है। फिर उससे घटना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनका उत्तर वह सही व सच बताता है, ठीक है। ये लिख लिया मैंने कि इस विधि के अंतर्गत एक दवा होती है जो अपराधी को पिलाई जाती है, और वो दवा पिलाने से वो अपराधी क्या होता है, अर्धमूर्छा में हो जाता है। अगर वो घटना से संबंधित नहीं है या अपराध से संबंधित नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है वो सच बोलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो अपराधी नहीं है। और जो व्यक्ति घटना से संबंधित होता है वो घटना की सारी गतिविधियों को अपने आप ही बता देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति अपराधी है, ठीक है। तो ये जो नार्को विश्लेषण है, ये नार्को महोदय ने दिया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आधार पर इसको बता दिया। अब गाइस हम लोग जो हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि बाल अपराधियों के उपचार और शिक्षा। बाल अपराधियों के लिए उपचार और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज, आपको पता है कि हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो बालक होते हैं वो भावी जीवन का भविष्य होते हैं। तो बालक ही अपराधी हो जाएंगे तो भविष्य में तो गैंगस्टर ही गैंगस्टर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे अपराधी हो जाएंगे, जिससे हमारे देश में बहुत ही अव्यवस्था प्रकट हो जाएगी। तो इस अव्यवस्था से बचने के लिए क्या करते हैं, जो बच्चे बालकपन में अपराध करते हैं तो उनको
इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उनका भविष्य सुधर जाए और अपराध से दूर चले जाएं, और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसको एक सफल नागरिक बनाया जाता है। अगर हम उसको दंड ही देते रहेंगे तो वो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा और भविष्य में आने वाले समय में वो उससे भी अधिक बड़े बड़े अपराध करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम उन बच्चों को शिक्षा दी जाए या उनके अंतर्गत जो उपाय हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं ये पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल अपराधियों के उपचार एवं शिक्षा। उपचार व शिक्षा। देखिए, बाल अपराधियों के उपचार की 2 विधियां इन्होंने बताई है। कितनी विधियां बताई हैं? 2 विधियां। पहली विधि है निरोधात्मक विधि। पहली विधि क्या है? निरोधात्मक विधि। पहले इस विधि को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। देखिए, निरोधात्मक विधि क्या है। इस विधि में यह उपाय वह उपाय किए जाते हैं जिनके बालक अपराध जिनसे बालक अपराध की तरफ अग्रसर हो ही न। हो। ठीक है, देखिए, इस विधि के अंतर्गत ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनसे बालक जो है वो अपराध की तरफ ही ना बढ़ेगा ही नहीं तो अपराध नहीं होंगे, और अपराध नहीं होंगे तो वो जो बालक है वो भारत के लिए या बोलेंगे कि अपने देश के लिए एक सुनागरिक होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला है परिवार के अनुशासन के दोहरे मापदंड। ठीक है, दूसरा है, ये हमने पीछे पढ़ भी लिया है, एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे हम इसका। अति संरक्षण या न्यूनतम संरक्षण। ठीक है, उसके बाद बालक की उचित इच्छाओं की पूर्ति करें। उचित इच्छाओं की पूर्ति कर। ठीक है, चौथा है
बालक में तिरस्कार की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद संप्रेषण, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है परिवार के अनुशासन के दोहरे मापदंड। अब देखिए दोहरे मापदंड क्या हैं कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एक ही प्रकार के काम के लिए कभी पुरस्कार दे देना और कभी दंड दे देना। देखिए एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि जब हम इस बिंदु को पढ़ रहे थे तो हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था कि एक बच्चे ने जो है वो किसी पड़ोसी की दीवार पर वो जो चाबी थी स्कूटर सही करने के लिए वो ले ली, तो पिता ने उसको शाबाशी दी, ठीक है। और एक बार वो स्कूल से पेंसिल चोरी करके लेके आ गया तो उसको उसके लिए मारा। मतलब जब पिता के काम की चीज़ थी तो पिता ने पुरस्कार दे दिया, थी वो चोरी, ठीक है। और जब पिता के काम की चीज़ नहीं थी, बच्चे ने चोरी की तो पिता ने उसको दंड दे दिया। तो एक ही प्रकार के काम के लिए, यानी चोरी वो भी थी और चोरी स्कूल वाली भी थी, एक ही प्रकार के काम के लिए कभी दंड दे देना और कभी पुरस्कार दे देना, तो बच्चे के अंतर्गत ये द्वंद्वता पैदा हो जाती है कि ये जो काम है ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करता हूँ तो कभी दंड मिल जाता है, कभी पुरस्कार मिल जाता है। तो इस काम के लिए दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। चोरी कैसी भी हो उसके लिए बच्चे को समझाना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के काम दोबारा ना करें। उसके बाद आता है अति संरक्षण या न्यूनतम संरक्षण। अति संरक्षण न्यूनतम संरक्षण का भी उदाहरण मैंने आपको दिया था कि बच्चे के जब हम एकदम पीछे पीछे चलते हैं कि स्कूल जाएगा तो पीछे चलो, ठीक है, खाना खाता तो वहीं बैठ जाते हैं, और एक तरह से नहाने जाएगा तो बाहर चलो, किसी फ्रेंड के घर जाएगा तो पीछे पीछे जाते हैं, तो उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आती। एक बच्चा ऐसा है कि वो बिना बताए ही 3-3 4-4 घंटे घर से बाहर चले जाता है और कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि तू इतनी देर कहाँ गया था। तो ये अति संरक्षण न्यून संरक्षण भी होता है, जिसके कारण बच्चा जो है वो अपराध की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। उसके बाद है बालक की उचित इच्छाओं की पूर्ति करना, यानी बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। जो सही इच्छा है, अगर बच्चा पढ़ाई के लिए कॉपी किताब पेंसिल मांगता है, पहनने के लिए वस्त्र मांगता है और खाने के लिए भोजन मांगता है, तो उसकी इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं वो गलत नहीं है। लेकिन बच्चा स्कूल के टाइम पे फ़ोन मांगने लग जाए, बाइक मांगने लग जाए, तो उस बच्चे की इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए, चाहे कितने ही पैसे कम या ज़्यादा क्यों ना हो। अगर उसकी सही इच्छाओं को पूरा करेंगे तो उसमें एक स्वयं विवेक की भावना उत्पन्न होगी कि जो सही होता है उसी की पूर्ति होती है, गलत इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो आगे से वो गलत करना ही छोड़ देगा। उसके बाद आता है बालक में तिरस्कार की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे घर के अंतर्गत या बोलते हैं कि किसी की फैमिली में 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक को तो हम बहुत अधिक स्नेह करते हैं और 2 को तो हम बहुत अधिक स्नेह करते हैं और एक बच्चे को हम स्नेह नहीं करते, तो उस बच्चे के अंतर्गत गलत भावना पैदा हो जाती है कि मैं तो इस घर के लिए हूँ ही नहीं, मेरी कोई ध्यान नहीं रखता मेरा, ठीक है, और मेरा इस परिवार में कोई मतलब नहीं है। तो वो बच्चा अपराध की ओर जाता है और अपराध करके उसको मन की शांति मिलती है और मन की शांति उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तिरस्कार की भावना ही नहीं होगी तो वो उस ओर जाएगा ही नहीं। उसके बाद है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही अहम होता है कि घर के अंतर्गत तो कोई भी किसी भी बच्चे को या बड़े को गलत सीख नहीं देता। कभी भी कोई घर वाला अपने ही परिवार के सदस्य को गलत सीख नहीं देता। बाहर जाकर के उसको कम्युनिकेशन के द्वारा दूसरे बच्चों से शिक्षाएं मिलती हैं जो बच्चा ग्रहण कर लेता है। और ये नीति की बात है गाइस कि अच्छी बातें जो होती हैं वो बहुत
कम लोग ग्रहण करते हैं और गलत बातों को जल्दी सीख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन भी जो होता है वो बच्चों का ऐसे ही बच्चों से रखना चाहिए जो अच्छे हों बिहेवियर में, जो अपराध नहीं करते हो। अगर अपराधी के साथ रहेंगे तो 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 10वें दिन वो बच्चा जरूर अपराध करेगा। तो ये जो कारण है ये निरोधात्मक विधि है कि बच्चा उस तरफ जाए ही ना। हम कोशिश ऐसे करेंगे कि बच्चा अपराध की तरफ जाए ही ना, ठीक है, इन विधियों को अपनाकर। अब हम रोगनाशक विधि पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? रोगनाशक विधि। दूसरी विधि है रोगनाशक विधि। देखिए, इस विधि का अर्थ है, इस विधि का अर्थ है अपराध करने के पश्चात, अपराध करने के पश्चात अपराधी के साथ क्या उपचार किया जाए। ठीक है। अब देखो, पहली जो हमने पढ़ी थी वो निरोधात्मक विधि थी कि अपराध हो ही ना, लेकिन अगर अपराध हो जाए किसी से तो उस अपराध के बाद उस बच्चे के साथ या बोलेंगे उस अपराधी के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके साथ क्या उपाय करना चाहिए जिससे वो अच्छा नागरिक बन सके और अपराध को छोड़ दे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि रोगनाशक विधि है वो रोग को नाश करने वाली विधि है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ऐसे उपाय अपनाएंगे जिससे बालक जो है वो उस अपराध को ही भूल जाए और एक अच्छा नागरिक बन सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले बिंदुओं को हम अगले इसके अंतर्गत वीडियो के अंतर्गत लेके आएंगे आपके लिए। उससे पहले जय हिंद जय भारत।